बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे वक्त और ऐसी सूरत का ज़िक्र करेंगे जो आपकी ज़िंदगी से तंदुरुस्ती, बीमारी और मायूसी को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है। हम बात कर रहे हैं नमाज मगरिब के बाद इस सुनहरी वक्त का, जिसकी अहमियत बेहद ज़्यादा है। मगरिब का वक्त बेहद ख़ास होता है क्योंकि ये वो वक्त है जब दिन भर के अमालनामे सिमटे जाते हैं और रात का आगाज़ होता है। हदीस मुबारक की रोशनी में मगरिब का वक्त दुआ की कबूलियत का एक ख़ास लम्हा है, क्योंकि ये दिन और रात का संगम है और इस वक्त की गई इल्तिजा अल्लाह के यहाँ बेहद मकबूल होती है। अल्लाह के औलिया अल्लाह का इस वक्त ख़ास ज़िक्र व अज़कार करते थे, क्योंकि जब हम इस वक्त अल्लाह की वादनियत का ऐलान करते हैं तो दुआ मज़ीद वज़नी और मज़बूत हो जाती है। यहाँ ये बात भी याद रखें कि मगरिब का वक्त दुनियावी हमामी से हट कर रब की तरफ लौटने का वक्त है। सूरज के ढलने के साथ ही कायनात पर एक ख़ास खामोशी और सुकून तारी होता है, जो मोमिन के दिल को अल्लाह की तरफ मतवज्जो करने में मदद देता है। इस वक्त की इबादत का मज़ा ही अलग होता है, क्योंकि इंसान थका हारा अपने मालिक के सामने सजदा ज़ेर होता है। क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा लम्हा महसूस किया कि जब दिल की बेचैनी और सीने का बोझ एक साथ निकलने को तड़प रहा हो, जब दुनियावी रास्ते बंद नज़र आएँ और तमाम दरवाज़े मुंक़फ़िल हो जाएँ? ऐसे कठिन वक्त में याद रखिए कि अल्लाह ताला के ख़ज़ानों में कभी कोई कमी नहीं आती। वो कादिर मुतल्लिक़ रब है जो सिर्फ़ कुन कहता है तो नामुमकिन काम भी मुमकिन बना देता है। आज हम जिस सूरत की बात कर रहे हैं वो सूरह इख़लास है, जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये रब की तौहीद का सबसे बड़ा ऐलान है और मोमिन के दिल में अल्लाह की मोहब्बत का मजबूत करने वाली है। सूरत इख़लास में अल्लाह ताला अपनी यकती और बेनियाज़ी का ऐलान फरमाता है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, यानी अल्लाह एक है और बेनियाज़ है, ना इसने किसी को जना है और वो ना जना गया, ना कोई इसका हमसर है। ये सूरत इंसान के अंदर से हर किस्म का डर और खौफ निकाल देती है, क्योंकि जब बंदा कहता है कि अल्लाहुस समद यानी अल्लाह बेनियाज़ है, तो इस यकीन हो जाता है कि इसे किसी और के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं है। सही बुखारी की रवायत के मुताबिक इस सूरत की तिलावत का सवाब बेहद अजीम है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि एक सहाबी की इस सूरत से मोहब्बत की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी मोहब्बत इस जन्नत में ले जाएगी। मुंसद अहमद की रवायत है कि जो शख्स इसे 10 बार पढ़े, अल्लाह इसके लिए जन्नत में महल बना देता है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि इस सूरत के वसीले से अगर आप सच्चे दिल से बारिश मांगें तो वो बरसेगी, और अगर दुश्मन पर फ़तेह नुसरत मांगे तो वो मिल जाएगी। अगर रिक्स मांगें तो गायब से ख़जाने खुल जाएंगे, और अगर बीमारी में शिफा मांगें तो अल्लाह कामिल शिफा नसीब फरमाएगा। एक और बुजुर्ग का वाक़या है, कथा के दिनों में जब लोग परेशान थे तो इस सूरत के वसीले से दुआ की गई और अल्लाह ने रहमत की बारिश बरसा दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने दिन में 100 मरतबा ये सूरत पढ़ी, इसके लिए खैर के 70 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और यह हर हाजत, रिक्स और शिफा के लिए बेहतरीन ज़रिया है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी की हालत में ये सूरत पढ़ा कर अपने जिस्म पर दम फरमाते थे। नाज़रीन, ये सूरत अल्लाह पर तवक्कुल का सबसे बड़ा ऐलान है और यही तवक्कुल रिक्स के बंद दरवाज़े खोलता है। याद रखिए कि रिक्स में सिर्फ माल और दौलत का नाम नहीं, बल्कि ज़हनी सुकून, घर की खुशी और बच्चों की अच्छी तरबियत भी रिक्स है। जब हम मगरिब की नमाज़ के बाद एक तस्बीह को पढ़ते हैं तो अल्लाह हमारे घरों में बरकत और दिलों में इत्मीनान पैदा फरमा देता है। ये वजीफ़ा ज़िक्र क़ल्ब और ज़िक्र लसानी का संगम है। जब ज़बान पढ़ती है तो दिल यकीन करता है, तो अल्लाह का नूर इंसान के वजूद में उतरता है। याद रखिए, हर अमल की बुनियाद नीयत पर है, जैसे कि हदीस में है कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। इस वजीफ़े से पहले दिल में पुख्ता नीयत करें कि ये ज़िक्र सिर्फ अल्लाह की रज़ा और अपनी जायज़ हाजात के लिए है। अब हम चलते हैं इस ख़ास वजीफ़े और इसके मुकम्मल तरीके की जानिब, जिसे आपने मगरिब की नमाज़ के फ़ौरन बाद करना है। अगर वीडियो का ये हिस्सा सबसे अहम है, इसलिए इसे गौर से सुनिएगा। आपने सबसे पहले नमाज मगरिब अदा करनी है। इसके बाद हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़द्दस में दुरूद पाक का हदिया पेश करना है। एक बार मेरे साथ भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक के बाद आपने एक तस्बीह यानी 100 बार सूरह इख़लास की तिलावत करनी है। इसके बाद अल्लाह ताला के 3 मुबारक नाम या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु या करीम मिलाकर एक तस्बीह पढ़नी है, यानी ये 3 नाम एक साथ पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। इसके बाद एक तस्बीह अस्तग़फ़िरुल्लाह की पढ़ें और आखिर में फिर वही दुरूद पाक पढ़ें जो शुरू में पढ़ा था। इसके बाद एक मरतबा सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करें। वजीफ़े के दौरान अपनी हाजत का मुकम्मल तसव्वुर रखें। अहले ईमान का तजुर्बा है कि इस 7 या 21 दिन तक करने से हैरत अंगेज़ नताइज ज़ाहिर होते हैं। ये तरीका ना सिर्फ हाजात पूरे करते हैं बल्कि ईमान को भी जला बख्शते हैं। वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद दोनों हाथ उठाकर आजिज़ी के साथ दुआ करें। दुआ में पहले अल्लाह की हम्द व सना बयान करें,
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں اور آخر میں اپنے حاجت مانگیں۔ دعا میں پکا یقین رکھیں کہ قبولیت ابھی ہوگی۔ محترم ناظرین، یہ وہ عمل ہے جو صدیوں سے آزمودہ ہے اور لاکھوں مسلمانوں کی دعاؤں کا ذریعہ ہے۔ مغرب کا وقت اور سورہ اخلاص کا ورد دعا کو عرش تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ یہاں ایک خاص بات یہ بھی ذہن نشی کر لیں کہ جب آپ یہ دعا مانگ رہے ہوں تو اپنے گناہوں سے توبہ ضرور کریں، کیونکہ بعض اوقات ہمارے گناہوں ہماری دعاؤں کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت اس پہ غضب پر غالب ہے۔ وہ تو اس کے غضب پر غالب ہے، وہ تو توبہ کرنے والوں کو بے حد پسند فرماتا ہے۔ اس لیے جب آپ مغرب کے بعد یہ وظیفہ کریں تو ایک سائل کی طرح اللہ کے سامنے جھک جائیں، اپنے عاجزی کا اعتراف کریں اور پھر اسے پاک کلام کا واسطہ دے کر مانگیں۔ انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھنا ہی مومن کا سب سے بڑا اثاثہ ہے، اور وہ رب جو اندھیری رات میں کالے پتھر پر چلنے والی چونٹیوں کو قدم کے آہٹ سے سنتا ہے، وہ آپ کے دل کی تڑپ کو کیوں نہیں سنے گا۔ بس آپ نے ہمت نہیں ہارنی اور پورے اعتماد کے ساتھ اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ اگر ہم اس وظیفے کو محض ضرورت کے وقت نہیں بلکہ اپنی زندگی کو مستقل حصہ بنا لیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ملے گی۔ یہ دل کی گہرائیوں سے رب کو پکارنے کا نام ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سننا اور سنانا قبول فرمائیں، اور جو مانگا ہے وہ عطا کرے، اور جو نہیں مانگ سکے اسے بن مانگے مرحمت فرمائے۔ اللہ ہمیں نیکی کی بات پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے رزق میں برکت کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر قسم کی بیماریاں، ناگہانی آفتوں سے اپنی پناہ میں رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت کے لیے اور اللہ کی خوشبندی حاصل کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک صفاتی نام ضرور لکھیں۔ اس سے نہ صرف آپ کو ثواب ملے گا بلکہ دوسروں کو پڑھنے والوں کے لیے بھی برکت اور باعث بنے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو اور ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔